हो जाए। तो उन्होंने पूरा मुल्क छान के एक ऐसे बंदे को भेजा जो चीज़ों को लटकाने का एक्सपर्ट था। अब असमत अनानो साहब ने क्या किया जी, अब देखे कमाल उनका। ठीक है। एक तो उन्होंने एक तकरीर लिखी हुई थी पूरी एक तकरीर लिखी हुई थी, और दूसरा उन्होंने जाके ये डिक्लेयर कर दिया कि मैं दोनों कानून से पैर हूँ। उन्होंने कहा मैं सुन ही नहीं सकता। ठीक है। अच्छा, जब भी उनसे कहा जाता था ना, कोई सवाल किया जाता था, तो वो उठते थे, वो अपने कोट की जेब से वो तकरीर निकालते थे और पढ़नी शुरू कर देते थे। अच्छा। और पूरी तकरीर, पीछे शोर होता रहता था, लोग कहते रहते थे कि भाई हमने कुछ और पूछा आपसे, लेकिन वो ये करता था। अच्छा, जब भी उनकी तरफ से किसी ने देखा इस तरह, वो खड़े हुए अपनी कोट की जेब से उन्होंने तकरीर निकाली और पढ़ दी, और पढ़ के बैठ गए। अब रोते रहे, पीटते रहे, आप हैं कुछ भी कर लें। अनानो साहब का, असमत अनानो साहब का सिर्फ एक ही काम था, आपने उनकी तरफ देखा, उसे कहा जी वो खड़ा होना है, कोट की जेब से तकरीर निकालनी है, पढ़ दे और पढ़ के बैठ जाना और कहना मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है। अच्छा, ये अब सबको पता था कि इनको सुनाई देता है और ये सब ड्रामेबाजी चल रही है सारी। तो उन्होंने उस चीज़ को देखने के लिए कि क्या हम इसको यानी एम्बेरस करते हैं, तो एक मरतबा इस तरह हुआ कि जब लीग ऑफ नेशन का इजलास चल रहा था और असमत अनानो साहब को उन्होंने पूछा कि हाँ भाई, तुर्किया या ऑटोमन एम्पायर उस वक्त खत्म हो रही थी, नया मुल्क बन रहा था, तुम चाहते क्या हो? सारा सवाल स्ट्रेट किया उनसे, जंग बंद होनी है या नहीं होनी। उससे कहा, वो खड़े हो गए, जेब से निकालो, उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, जो पढ़ रहे थे ना, तो लीग ऑफ नेशन के जो हेड क्वार्टर था जिसके अंदर ये कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसके बिल्कुल सामने वो तोप लेके आए एक, उन्होंने तोप चला दी। ठीक है। अच्छा, धड़ल की आवाज आई, पूरा हॉल हिल गया, सारे जो लोग थे वो अपनी कुर्सियों से नीचे गिर गए, लेकिन उस बंदे का कमाल ये था कि अपनी तकरीर पढ़ता रहा। प्रूव कर दिया मैं बह रहा हूँ। ये पूरे हॉल में सिर्फ एक बंदा खड़ा था और वो तकरीर पढ़ता जा रहा था। ठीक है। अच्छा, उस वक्त तक उन्होंने अपने को पैरा साबित किया और ये तकरीर जारी रखी जब तक पीछे से कमाल अतातुर्क ने अपना मुल्क आजाद नहीं करवा दिया। ठीक है। तो जब आप बंदा सेलेक्ट करते हैं ना हाँ। वक्त के लिए, तो उसी को पता चल जाता है कि आप क्या चाहते हैं। क्या चाहते हैं, सही। अब ये देखें, अगर फर्ज करें कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि उसे जंग जारी रखनी और उसने दुनिया को मुतमईन करना है, तो उसके पास दो बंदे थे। ठीक है। एक है जिसको कहते हैं पीट हेग्सेथ, ये प्रो वार है, ये कहता है जी कि मैंने जंग हर आप देख इसके सारे व्यूज देख ले, प्रो वार है। ओके। और इसमें प्रवोक किया सारे खेल के दरमियान, आप जब भी देखें आपको ये प्रवोक करता हुआ नजर आएगा, वजीर जंग साहब। वजीर जंग साहब। और दूसरे मार्को रूबियो जो उनके वजीर खारजा हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, हार्डलाइनर। और हार्डलाइनर, वो भी कोनी मारने के एक्सपर्ट हैं। यानी किसी जगह काम खराब करना हो, अब मार्को रूबियो खड़ा कर दें। मार्को रूबियो ने इवन आप देख लें कि अमेरिका के अंदर भी जब वो तकरीर कर रहा था, तो उसके फेस के ऊपर कितना सख्ती होती है और किस किस्म की वो गुफ्तगू करता था, आप देख लें, किसी जगह पे भी आप देख लें। वो आपने जो सब दमे का मरीज देखा है, वो जो जयशंकर, उसे अपनी तरफ से वो कहते हैं जी कि लेजर आइज और बड़ा जबरदस्त किस्म का करता है, और उसकी जुबान आपने देखी होगी आजकल किस तरह की पाकिस्तान के मतलब वो यूज कर रहा है। वैसे मुझे याद आया, मैंने किसी इंडियन को गाली नहीं दी, मैंने कहा दे दूं। अच्छे समूह चल रहा है अभी, लगा आपको तकलीफ हो रही है। तो बहरहाल आप भी इसी चीज के एक्सपर्ट हैं। तो बहरहाल अब अगर उसे जंग स्टार्ट रखनी होती ना या इसको बढ़ाना होता, तो यहाँ पे मार्को रूबियो आता या फिर पीट हेग्सेथ आता। पीट हेग्सेथ, अब पीट हेग्सेथ नहीं आया और मार्को रूबियो नहीं आया और उसकी जगह जेडी वैंस को लिया गया। अब जेडी वैंस जो है ये वार के खिलाफ है, और इसकी वजह यह है कि